ओके सो आज का हमारा सेशन है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं, और ग्रामर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी चीज कब आएगी, किस वर्ड के पहले कौन सा वर्ड आएगा। जैसे सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट पहले आता है, वर्ब पहले आता है। वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे और लर्न करेंगे। ओके। इस सेशन के बाद क्या होगा, आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। वैसे तो आप सबको सेंटेंसेस लिखने आते ही होंगे, बट ये हमारा कोर्स है, तो वी विल स्टडी दिस टुडे। राइटिंग। राइटिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था पिछली कई क्लासेस में, कि प्रोसेस है अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन देने का, अपने पर्सनल थॉट्स, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारी राइटिंग दूसरों तक हमारे थॉट्स पहुंचाती है, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरों से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब यही है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज का मतलब अपने थॉट्स, अपने आइडियाज दूसरों से एक्सचेंज करना, दूसरों को बताना, दूसरों के आइडियाज सुनना, एक दूसरे से कुछ सीखना। और ये लर्निंग का एक बेसिक पार्ट होता है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन आप कुछ भी लर्न नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपको इंग्लिश बोलना ज्यादा मुश्किल लगता है या लिखना ज्यादा मुश्किल लगता है? बोलना। मैम हाँ, बोलना। लिखना ज्यादा मुश्किल है या बोलना? मैम लिखना। बोलना। जिनको भी लगता है कि लिखना ज्यादा मुश्किल है, सेंटेंस फॉर्मेशन ज्यादा मुश्किल है, तो उनके आज डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दे विल राइट वेरी वेल। मतलब आज के सेशन के बाद आपको स्मूथ राइटिंग आ जाएगी कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, पहले तो सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप है। एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक ग्रुप में, अगर एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप में है, तो उसमें एक मेंबर तो होगा नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। ऐसे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट आइडिया बनाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग एक कंप्लीट ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे बहुत सारे वर्ड्स एक कंप्लीट आइडिया बनाते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर, पहला वर्ड जो आएगा वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मतलब हु, किसने करा, किसने एक्शन करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, क्योंकि वो एक्शन कौन कर रहा है, कौन खाना खा रहा है? मैं खाना खा रही हूँ। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, आई हेयर इज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोशन इज प्लेइंग फुटबॉल। हु इज प्लेइंग फुटबॉल? कौन फुटबॉल खेल रहा है? रोशन। ठीक है, रोशन क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, बिकॉज ही इज डूइंग द एक्शन, वो एक्शन कर रहे हैं। फुटबॉल कौन खेल रहा है? रोशन। तो रोशन क्या है? सब्जेक्ट। इसके बाद आता है वर्ब। क्या काम किया जा रहा है, क्या काम हो रहा है? द एक्शन टेकिंग प्लेस। वर्ब का सिंपल मतलब क्या है? जो एक्शन हो रहा है, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड वर्ब। अभी मैंने एग्जांपल दी थी, रोशन प्लेस फुटबॉल, रोशन प्लेइंग फुटबॉल। उसमें क्या है? प्लेइंग। प्लेइंग क्या है? काम हो रहा है। रोशन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा है, प्लेज। तो प्ले क्या होगा? वर्ब, एक्शन। उस स्टेटमेंट में देखो कौन सा एक्शन हो रहा है? खेल रहा है वो। खेलना क्या है? खेलना क्या है? एक्शन। तो वो एक्शन को हम बोलेंगे वर्ब। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप उसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में देना, या आप बोल भी सकते हो, आपको ऐसा है ना माइक्स का, तो यू कैन स्पीक। शी स्विम्स वेरी वेल। शी स्विम्स वेरी वेल। मैं आपको टाइप कर देती हूँ।
यस मैम, तो उसमें क्या बताना है, सब्जेक्ट और वर्ब? स्विम्स वेरी वेल। इसमें आप मुझे बताओ एक्शन क्या है, वर्ब क्या है? मैम स्विम्स, स्विम्स तैरना। आवाज आ रही है मैम? हेलो, आवाज आ रही है बोलो मैम? बोलो। स्विम्स वर्ब है। हेलो, क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही आज? यस मैम, आ रही आपके है पास आवाज। माइक का सेस तो है ना? स्विम्स वेरी गुड निधि, हाँ जी। शी स्विम्स वेरी वेल। इसमें एक्शन क्या हो रहा है? स्विम्स, वो उसको बहुत अच्छा तैरना आता है। हाँ, और सब्जेक्ट क्या है? शी। नहीं निधि, आपकी आवाज नहीं आ रही। सेस तो मैंने दिया था माइक का। हाँ, स्विम्स, यस अक्षय, वेरी गुड। अब आ रही है मैम? ठीक है, हेलो, तो आपको वर्ब तो क्लियर हो गया कि वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन उस मोमेंट पे हो रहा है, जो काम हो रहा है उस मोमेंट पे। जैसे आई एम टीचिंग, टीचिंग क्या है? वर्ब हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। ओके क्लास। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, अब हमारा आ गया थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो चीज उस एक्शन को रिसीव कर रही है। मैंने एक्शन करा, फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर। शी राइट्स अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। शी राइट्स अ लेटर, या वो लेटर लिखती है, ठीक है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट एक नाउन होता है, ठीक है, पर्सन और थिंग। ओके, शी राइट्स अ लेटर, वो क्या करती है? शी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है। राइट्स क्या हो गया? वर्ब। क्या लिखती है वो तो एक्शन कर रही है, वो तो अपना काम कर रही है, पर वो काम को रिसीव क्या चीज कर रही है? ऑब्जेक्ट। उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। द थिंग विच रिसीव्स एक्शन, उस चीज को क्या हम बोलेंगे? बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, क्या लिख रही है? वो एक लेटर लिख रही है, तो लेटर क्या होगी? ऑब्जेक्ट। ओके, यस मैम। एनी डाउट गाइस? स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट में, वर्ब में, ऑब्जेक्ट में? नो डाउट मैम। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम एक आइडिया की बात करते हैं। जैसे मैं आई गिव यू वन एग्जांपल, शी स्विम्स वेरी वेल, उसमें एक आइडिया की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शी स्विम्स वेरी वेल। किस चीज की? एक चीज की, सिर्फ एक चीज की बात हुई है, उसकी स्विमिंग की। इसको क्या हम बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस, वन आइडिया, आई स्टडी डेली, मैं रोज पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज की बात हो रही है कि वो रोज पढ़ती है। इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, शी इज ब्यूटीफुल, दिस इज सिंपल सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक चीज की बात हो रही है कि वो सुंदर है, ठीक है।
नेक्स्ट हियर कम्स कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होते हैं जिनमें हम एक से ज्यादा चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग। गाइज, आई एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, हाँ। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम दो आइडियाज की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी एंड आई प्रैक्टिस राइटिंग। इसमें क्या बात हो रही है? मैं पढ़ता भी हूँ और मैं राइटिंग की प्रैक्टिस भी करती हूँ। सिर्फ एक चीज की बात नहीं होती कि आई स्टडी बट आई ऑल्सो प्रैक्टिस राइटिंग। तो किन आइडियाज की बात हो रही है? दो आइडियाज की। एक आइडिया क्या है? पढ़ना। और एक आइडिया क्या है? लिखना। और ये किस चीज से ज्वाइंट है? एक कंजक्शन से। एंड क्या होता है? इट्स अ कंजंक्शन। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा एक कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं। ठीक है। एंड, और, बट, फॉर, बिकॉज, ये हमारी कंजंक्शंस होती हैं। जब भी हम एक से ज्यादा आइडिया की बात करते हैं एक सेंटेंस में, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, मैं फिर से बता रही हूँ, सिंपल सेंटेंस में एक आइडिया की बात होगी। कंपाउंड सेंटेंस में दो आइडियाज की बात होगी। सिंपल सेंटेंस, आई ईट डेली, आई स्टडी डेली, आई स्विम डेली, शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है। ये है सिंपल सेंटेंस। इसमें सिर्फ एक चीज की बात हो रही है। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज नहाती हूँ, वो सुंदर है। ठीक है। इसमें सिर्फ एक आइडिया की बात हुई है, दो आइडियाज की बात कहीं पे भी नहीं आपको दिखेगी। वहीं पर कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें दो आइडियाज की बात होती है। अब हमारे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वन मेन आइडिया विद एक्स्ट्रा डिटेल। वो एक, सिर्फ इसमें क्या होगा? सिर्फ एक आइडिया होगा पर उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही थी। इसमें एक एग्जांपल आपको दी है, आई स्टडी बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव। मैं इसलिए पढ़ती हूँ बिकॉज मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आई डिड नॉट गो टू पार्टी बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आई डिड नॉट अटेंड स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इसमें भी कंजंक्शन है बिकॉज। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एक कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं। आई डिडंट अटेंड पार्टी बिकॉज इट वॉज रेनिंग। एक आइडिया की बात हो रही है ना कि मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी। अब इसमें बताए क्यों पार्टी अटेंड नहीं करी? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप मेरे को बताओ वो सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। ओके मैम। I wore a traditional dress because I want to attend a marriage. Compound, ma'am. Tell me. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मैं लिख देती हूँ सो दैट आप अच्छे से देख लो। कोई बात नहीं अली, अभी हमने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूंगी। I wore a sari was हाँ जी। ये मुझे बताओ, ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है? टेल मी फास्ट। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स। गुड। एनी अदर रिस्पॉन्स? कोई क्लैश है थॉट्स का? किसी को कंपाउंड सेंटेंस लग रहा हो? हाँ जी। यस निधि। गुड। मतलब आपको सेंटेंसेस समझ आ रहे हैं। आई एम ग्लैड। आई नो आप लोग इंटेलिजेंट हो सब।
इंटेलिजेंट पीपल। आवाज क्लियर नहीं आ रही? सबको क्लियर नहीं आ रही है आवाज? मैम क्लियर आ रही है। आ रही है मैम आवाज। आ रही है। आपका कोई नेटवर्क इशू होगा, शायद इसलिए क्लियर नहीं है आवाज। चलो एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये हमारे बेसिक ग्रामर रूल्स आ गए। इनके बारे में आपको आइडियाज तो होंगे। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर होती क्या है? ग्रामर क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अच्छा लिखने की हेल्प करता है, रीडेबल कंटेंट लिखने में हेल्प करता है। ठीक है। बेसिक एलिमेंट्स क्या है ग्रामर के? नाउन। नाउन क्या है? किसी भी जगह का नेम, किसी भी इंसान का नेम, थिंग का नेम। नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन इज कॉल्ड अ नाउन। ठीक है। आप लोगों के नाम जो है नाउन है। मैं जिससे आपको पढ़ा रही हूँ लैपटॉप, ये एक नाउन है। नाउन किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। ओके। वर्ब। वर्ब मैंने आपको बताया था, जो एक्शन हो रहा है उस मोमेंट पे, उसे हम वर्ब बोलेंगे। आई टीच डेली। ठीक है। उसमें टीच क्या है? वर्ब है। मैं रोज क्या करती हूँ? मैं रोज पढ़ाती हूँ। मैं क्या एक्शन कर रही हूँ? रोज पढ़ा रही हूँ। तो उसका क्या है मतलब है? वो एक वर्ब है क्योंकि वो एक्शन हो रहा है। आई टीच यू डेली। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। एक्शन क्या हो गया? वर्ब। वो क्या हो गया? टीच। किसको पढ़ा रही हूँ? ये एक्शन क्या रिसीव कर रहे हैं? यू। आई टीच यू डेली। आई टीच स्टूडेंट्स डेली। ठीक है। तो उस पे सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? उस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, मेरी टीचिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है। अब एडजेक्टिव्स। ओके। एडजेक्टिव किसी भी नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, किसी भी नाउन की डिस्क्रिप्शन है। जैसे अभी मुझे बोला था अक्षय ने दैट मैम यू लुक ग्रेसफुल विद बिंदी। ग्रेसफुल क्या है? ग्रेसफुल है एडजेक्टिव। ठीक है। उसने क्या करा? मुझे डिस्क्राइब करा, एडिशनल डिटेल दी। ओके। सो योर ग्रेसफुल वर्ड वाज एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं आई हैव अ रेड, आई हैव रेड शर्ट। रेड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आई हैव अ शर्ट, ठीक है, पर मैंने इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या डाल दी? रेड। शर्ट का कलर क्या था? रेड कलर की शर्ट थी। वो रेड क्या है? वो एडजेक्टिव है। ठीक है। जैसे मैं बोलूं शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब आप मुझे इसमें बताओ ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है एडजेक्टिव। यस एडजेक्टिव है क्लास, मैम। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। आवाज यार नहीं आप आ लोग रही। बोल रहे हो या मुझे ही आवाज नहीं आ रही? आई डोंट नो क्या एडजेक्टिव। इशू है। एडजेक्टिव, हाँ जी। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी मुस्कान, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है आज। हाँ, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। नहीं अक्षय, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही। आप सबके पास असेस है माइक का, बट आई डोंट नो क्यों आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। अब बोल के देखो अक्षय। हेलो मैम। हेलो हेलो। हेलो मैम, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं।
ऐसे इंटरेक्शन नहीं हो पाती ना। हाँ आपको आ रही है बट मुझे नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मे बी सम ग्लिच और टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव समझ आ गए। अब प्रोनाउन पे चलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की रिप्लेसमेंट, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे निधि लव्स कुकिंग, ठीक है। निधि क्या है? नाउन है, सब्जेक्ट है। लव्स कुकिंग, लव्स इज द एक्शन, क्या कर रही है वो? शी लव्स कुकिंग, ठीक है। अब हमें निधि को रिप्लेस करना है बिकॉज हर जगह पे यू कांट टेक नेम एंड बार बार यू कांट टेक नेम्स, ठीक है। इफ आई वांट टू रिप्लेस निधि विद अनदर वर्ड, बट उससे पता चले कि मैं निधि की बात कर रही हूँ, मैं किसी लड़की की बात कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल से? शी। ओके, शी लव्स कुकिंग, शी लव्स डूइंग योगा। ये ही, शी, मी, माई, माई सेल्फ, हिम, हर, ये क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउंस। अगर मैं आपको, अच्छा मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप उसका नाउन रिप्लेस करो प्रोनाउन से। मेघा लव्स टू ड्रेस अप। मेघा loves to dress up. Yes, she loves to dress up. Very good. She loves to dress up. ठीक है। अब आपको बेसिक ग्रामर समझ आ गई। नाउन पता है, वर्ब पता है, एडजेक्टिव पता है, इनको कैसे यूज करना है वो भी पता है, प्रोनाउन भी पता है। ग्रामर का यूज क्यों करते हैं हम? कि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए, स्मूथ फ्लो हो रीडिंग का, रीडर को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। अब हम पढ़ेंगे ग्रामर की इंपॉर्टेंस क्या है। गुड ग्रामर हेल्प टू अस टू अवॉइड कंफ्यूजन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती अगर आपने अच्छे से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करा होगा ना, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से लिखा होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लैरिटी होगी आपकी राइटिंग में। जो पढ़ रहा है उसे समझ आएगा कि राइटर ने लिखा क्या है, कितने अच्छे फॉर्म में लिखा है। अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो अच्छी रीडिंग होगी। जैसे हमने उसमें टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग में पढ़ा था, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, उसमें भी यही था ना कि अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखा होगा, अच्छे स्ट्रक्चर में लिखा होगा तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी होगी थॉट्स में कि रीडर कहना क्या चाह रहा है। रीडर्स को, सॉरी, राइटर कहना क्या चाह रहा है, रीडर्स को पता लगेगा कि दिस इज व्हाट अ राइटर इज ट्राइंग टू से, कि राइटर ये कहना चाह रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आई लव कुकिंग, अब पढ़ने वाले को समझ आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है। आई लव कुकिंग, कि मुझे कुकिंग अच्छी लगती है ना। आई लाइक कुकिंग, आई लव कुकिंग। अगर मैं लिख दूं आई कुकिंग लव, डज इट मेक एनी सेंस? इस वर्ड का, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है? नहीं बनता ना, कोई क्लैरिटी नहीं है। आई कुकिंग लव, व्हाट इज दिस? कुछ भी नहीं। ओके, इसका मतलब होता है अगर आपने अच्छे स्ट्रक्चर में लिखा होगा, अच्छा ग्रामर लिखा होगा, आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी बढ़ेगी, राइटिंग प्रोफेशनल लगती है, फॉर्मल लगती है। इससे रीडर को लगेगा कि हाँ राइटर को लिखना आता है, कि वो बस टाइम पास नहीं कर रहा है। बाकी प्रैक्टिस हमें अच्छा करती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप बेटर होते जाओगे राइटिंग में, चाहे वो राइटिंग हो, रीडिंग हो, स्पीकिंग हो। अभी जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं ना तो टीचर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर गलत इंग्लिश ही बोल रहे हो पर इंग्लिश बोलो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो और आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो। राइटिंग का भी ऐसा ही है। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर नहीं समझ आते हैं,
आप क्रिएटिव राइटिंग लिखो, एकेडमिक्स लिखो या कंटेंट लिखो, बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट भी होती है। ओके, देखो यहाँ एग्जाम्पल है, शी गो टू स्कूल, ये गलत है, शी गोज टू स्कूल आएगा यहाँ पे। क्लैरिटी इन राइटिंग, क्लैरिटी मीन्स राइटिंग इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लैरिटी का सिंपल मतलब है जो चीज क्लियर हो, जो चीज समझ में आ रही हो। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी स्पीकिंग में, मेरे पढ़ाने के तरीके में क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्या ही समझ आएगा, नहीं आएगा ना। वैसे ही राइटिंग में, वैसे ही स्पीकिंग में, अगर मैं कुछ बोलूं, मेरे वर्ड्स फंबल कर रहे हो या मैं फंबल कर रही हूँ, मेरे वर्ड्स आगे पीछे जा रहे हो, नर्वसनेस से हो या कोई स्पीच प्रॉब्लम से हो या किसी भी रीजन से हो, उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। या आप कुछ ऐसा बोलो कि जिसमें क्लैरिटी नहीं हो, तो मुझे ये वाइस वर्सा होता है, ठीक है। क्लैरिटी मीन्स राइटिंग इन, अरे, क्लैरिटी मीन्स राइटिंग इन अ वे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसे तरीके से लिखना कि आपको समझ आए कि क्या, कि पढ़ने वाले को समझ आए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। टिप्स फॉर क्लैरिटी, यूज सिंपल वर्ड्स। आपने ये बहुत सारी सेशंस में पढ़ा होगा, यूज सिंपल वर्ड्स। हर राइटिंग में, हर ब्लॉग में, आर्टिकल में ये टिप होती है। सिंपल इंग्लिश यूज करें, सिंपल वोकैबुलरी यूज करें कि सबको आसानी हो पढ़ने में। एडवांस वर्ड्स, एडवांस इंग्लिश, एडवांस वोकैबुलरी नहीं यूज करनी है। सिंपल सिंपल वर्ड्स होंगे जो सबके एसेसिबल होंगे, सबने पढ़े होंगे, सबको उनका पता होगा, समझ होगी कि क्या लिख रहा है रीडर, सॉरी राइटर, ठीक है। तो हमेशा अपनी राइटिंग में सिंपल वर्ड्स, ट्राई टू यूज सिंपल वर्ड्स, जितने सिंपल वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई मुश्किल वर्ड पता है और आपको उसका सिंपल वर्ड नहीं पता, जस्ट टेक हेल्प ऑफ एआई। वो आपको बहुत लंबी लिस्ट दे देगा सिंपल वर्ड्स की, जो कॉमन पॉपुलेशन को समझ आएगी। चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हो, चाहे आप, अब हिंदी में भी सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, इवन इन हिंदी, हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नहीं पता होते हमें, ठीक है। तो आई डोंट रिमेम्बर, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो वो हिंदी में था और उसमें बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड्स थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। तो क्या फायदा, वो तो जो जिनको एडवांस बहुत ज्यादा अच्छी हिंदी आती है वही समझ पाएंगे। तो ऐसा इंग्लिश का है जिनको बहुत ज्यादा, जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, वही समझ पाएंगे। फिर जिनकी वोकैबुलरी, जिनको सिंपल लैंग्वेज आती है वो कैसे पढ़ पाएंगे, तो उनको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए राइटिंग में हमेशा सिंपल लैंग्वेज यूज करें, हमेशा। कीप सेंटेंसेस शॉर्ट, सेंटेंसेस शॉर्ट रखें। अगर आप पैराग्राफ भी लिख रहे हैं तो अपने सेंटेंसेस को कंसाइज रखें। कंसाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, क्लियर एंड सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है। कीप योर कंटेंट, योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड कंसाइज। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अब जैसे मैंने लिख दिया, मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी बिकॉज बाहर बारिश हो रही थी। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बहुत थी ना कि मैंने क्यों पार्टी अटेंड नहीं करी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अगर मैं वहां पे और इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं कि बाहर बारिश हो रही थी, रोड टूटे थे, गड्ढों में पानी जम गया, वहां पे ऊपर मच्छर तैर रहे थे, ठीक है, बहुत सारा चीकड़ था बाहर, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो नहीं। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पार्टी क्यों अटेंड नहीं करी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है कि बाहर गड्ढे गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा है, उसमें मच्छर है, क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है मेरे बाहर जाने ना जाने से। मेरा मेन कंसर्न था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, मैं इसलिए पार्टी पे नहीं गई, ठीक है। इसलिए जब आप लिखो तो अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड करें। एग्जाम्पल ये देखो, यूज सिंपल वर्ड्स, ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द फैक्ट दैट मतलब इसकी वजह से, इसकी वजह से, ड्यू टू द फैक्ट दैट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर लिखो, बिकॉज आई डिडंट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज इल और इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। अगर मैं ये लिख दूं,
I did not attend the party due to the fact that it was raining. नहीं, नहीं सही लगेगा, ठीक है। कईयों को समझ भी नहीं आएगा कि व्हाट इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट। वहीं आप अगर इसकी जगह बिकॉज यूज करोगे, बहुत कॉमन वर्ड है बिकॉज। मैं क्यों पार्टी पे नहीं गई? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज आई वॉज इल, बिकॉज आई डू नॉट हैव क्लोथ्स। अब लड़कियों को क्या होता है, जितने भी कपड़े हों हमें लगता है कि थोड़े ही हैं, तो एक तो बहाना ये बहुत होता है कि मैं पार्टी पे क्यों नहीं गई, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। ओके, आपके साथ होता है कि चाहे बहुत सारे कपड़े हो फिर भी आपको लगता है यार कपड़े ही नहीं है? यस मैम। है ना, होता है ना। हाँ, सब। अच्छा, मनश कह रहे हैं नहीं। रोशन इज ऑल्सो सेइंग नो मैम। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे फिर रोशन मनश, इसलिए आपको नहीं लगता। बस इनविटेशन मिलना चाहिए, लड़कों में नहीं होता। अच्छा, पर मैंने तो बहुत ऐसे लड़के देखे हैं यार जो बोलते हैं कि यार हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। मैम मेरा फ्रेंड है मनीष। ओके, डीजे एंड फूड, अच्छा बस यही आपका मेन फोकस है, ठीक है, ये भी ठीक है। बस और कुछ नहीं, गुड गुड, वेरी गुड। लड़कियों का इट्स डिफरेंट, लड़कियों को बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, है ना गर्ल्स? मुस्कान अग्री कर रही है। यस मैम। हो सकता है, हाँ जी। चलो चलो, बॉयज आर सिंपल, अच्छा ठीक है। बॉयज आर सिंपल, ठीक। बातें करने में आप सबको भी बहुत मजा आता है, मेरे जैसे ही हो। चलो बस बस, अब स्टॉप टाइपिंग, पढ़ लो, प्रशांत सर आ जाएंगे। मैम आपको भी लगता है क्या, क्या कि बॉयज सिंपल होते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। चलो चलो पढ़ लो। हाँ, सिंप्लिसिटी इन राइटिंग, जितनी आपकी राइटिंग सिंपल होगी ना उतनी इफेक्टिव होगी। कॉम्प्लेक्स राइटिंग समझ में नहीं आती है, जैसे मैं बोल रही थी, अगर आपने बहुत सारे मेटाफर्स, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारी इमेजरी यूज करी होगी। अब कुछ राइटिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें ना राइटर ने बहुत सारे मेटाफर्स यूज करे होते हैं, बहुत सारी सिंबॉलिक आइटम्स, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारी इमेजरी यूज करी होती है। तो जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है उनको नहीं समझ आती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे ड्यू टू द फैक्ट दैट पिछली पीपीटी में, यहाँ पर ड्यू टू द फैक्ट दैट की जगह हमने क्या यूज करा, बिकॉज, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो हमने बिकॉज यूज करा। बिकॉज एक कॉमन वर्ड है, वो सबको समझ में आएगा। जिनका बेसिक इंग्लिश लेवल होगा, हाई लेवल होगा, मॉडरेट लेवल होगा, हर लेवल के स्टूडेंट को, हर लेवल के रीडर को ये वर्ड समझ में आएगा। रादर देन यूजिंग ड्यू टू द फैक्ट दैट, हम बिकॉज यूज करेंगे, ठीक है। कॉमन वर्ड्स जैसे ड्यू टू द फैक्ट दैट, उसकी जगह बिकॉज। एक और वोकैबुलरी का वर्ड है फ्लैबरगास्टेड, बहुत भारी वर्ड लगेगा। फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है शॉक्ड। अब फ्लैबरगास्टेड मैं अपनी राइटिंग में लिख दूं, रीडर विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसका मे बी इतना लेवल ना हो अभी इंग्लिश का, है ना, या रीडिंग का, राइटिंग का इतना लेवल ना, वो मॉडरेट लेवल पे हो या बिगिनर लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे नहीं हो, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इट्स बेटर कि मैं शॉक्ड लिख दूं, है ना, सो दैट सबको समझ में आए। फिर हमें क्या करना है,
वेट गाइस, 1 मिनट। ओके, शॉर्ट सेंटेंसेस, कॉमन वर्ड्स यूज करने, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने, ये हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था क्लैरिटी वाले टॉपिक में, कि शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं। आपके सेंटेंस शॉर्ट होंगे, कंसाइज होंगे, समझ में जल्दी आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, डायरेक्ट आइडियाज होने चाहिए। जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो डायरेक्टली उसके बारे में लिखो, उसके बारे में बताओ। घुमा फिरा के बहुत सारे मेटाफर, बहुत सारी ऑक्सीमोरॉन्स, बहुत सारे इमेजरी यूज करके अपना आइडिया नहीं बताना है। सिंपली उनको सिंपल लैंग्वेज में अपना आइडिया बताओ, शॉर्ट सेंटेंसेस में अपना आइडिया कन्वे करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंप्लिसिटी लाओ अपने राइटिंग में, एक फ्लो लाओ, कोहेरेंस लाओ, ठीक है, कंसाइजनेस लाओ, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट पढ़ सके। नॉट ओनली पढ़ सके, बस उसको समझ भी सके। क्योंकि आपके लिखने का मेन मोटिव ये नहीं है कि बस वो पढ़ें। मेन मोटिव क्या है? कम्युनिकेट करना, अपना आइडिया शेयर करना। ठीक है, पढ़ने से क्या है, पढ़ तो कोई भी लेगा, पर समझ में ही नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है ना उस बात का। तो आपने क्या करना है, ट्राई करना है कि आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जो सबकी मैम एक्सेसिबिलिटी में पीपीटी है, जो नहीं दिख सबको रही है। समझ में आ रहा है। ठीक है, रीडेबल है आपका कंटेंट। इस तरीके से हम अपनी राइटिंग में सिंप्लिसिटी लाते हैं, कॉमन वर्ड्स यूज करके, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करके, डायरेक्ट बात करके, किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो डायरेक्टली उसका आइडिया देना, रादर देन इधर उधर भटकना। टॉपिक से कभी नहीं भटकना है, चाहे आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, इंस्टाग्राम कैप्शन लिख रहे हो। जस्ट राइट अबाउट व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, जिस बारे में आप बात करना चाहते हो, जो आपने सोचा है अपने दिमाग में, वही लिखना है। सिंपल राइटिंग रीचेस मोर पीपल। ठीक है, सिंपल राइटिंग रीचेस मोर पीपल। सिंपल लिखोगे, अच्छा लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, सब पढ़ पाएंगे। सब पढ़ पाएंगे, रीचेबिलिटी ज्यादा होगी, ट्रैफिक ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप ज्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पहुंचा पाओगे। कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स, हाँ, कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, मैं अभी तक करती हूँ, इनकरेक्ट। ठीक है, सब करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, हम सब मिस्टेक्स करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। इनकरेक्ट ग्रामर, हाँ, इनकरेक्ट ग्रामर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जो हम अपनी राइटिंग में लिखते हैं। आपको सबसे पहले, आपका बेसिक चीज है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नाउन क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होते हैं, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है, ये बेसिक ग्रामर है, दीज थिंग्स यू शुड नो। स्पेलिंग एरर्स, अब हमने कोई बहुत बड़ा स्पेलिंग, बहुत एडवांस वोकैबुलरी सी एक स्पेलिंग्स उठा लिया, बट हमें उसके स्पेलिंग नहीं आते, तो हमें वो अवॉइड करना है। हमें सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं जिसके स्पेलिंग हमें पता हो, सामने वाले को भी पता हो, वो पढ़ सके किसने लिखा क्या है। ठीक है, अगर चलो आपको कोई वर्ड यूज करना ही करना है, ठीक है आप करो, बट रीचेक करो उसको कि आपने सही लिखा भी है या नहीं। यूज डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी नहीं यूज करनी है, गूगल पे चले जाओ, वहां पे सर्च कर लो, वहां पे तो आपको करेक्ट स्पेलिंग ही मिलेंगे। लॉन्ग एंड कंफ्यूजिंग सेंटेंस, लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं लिखने हैं। हमने पिछली पीपीटी में पढ़ा था, अपने सेंटेंस शॉर्ट रखो, कंसाइज रखो, कि सामने वाला पढ़ पाए। मिसिंग प्रोनाउंसिएशन, कॉमास मत भूलो, फुल स्टॉप्स मत भूलो। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आई वांट, अगर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आई वांट टी, कॉफी एंड मिल्क। ठीक है, नहीं, दिस इज नॉट गुड एग्जाम्पल। I will give you another example. Hmm, हाँ चलो, एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पे। I am going school.
ये इनकरेक्ट है, इसमें क्या मिसिंग है, टू मिसिंग है। करेक्ट क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल। चलो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ चैट में, आप उसका मुझे आंसर दो। मैम इधर भी देखिए, मैं पीपीटी नहीं दिख रही है। ओके रुको, दोबारा से शेयर करती हूँ। गॉड गाइस, पता नहीं आपका माइक क्यों नहीं चल रहा आज। हाँ, बताओ, अब बताओ, मुझे दिख रही है, मैं चैट बॉक्स में ही रहती हूँ। पता नहीं मुझे मैसेजेस भी शो नहीं होते स्क्रीन पे। सबको दिख रही है ना? ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, क्वेश्चन दे रही थी मैं, सॉरी आपको। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप उसमें मुझे एरर बताना कि उसमें मैंने गलत क्या लिखा है, ठीक है? या आप मुझे मिसिंग वर्ड बताना। हाँ, ओके, सो आई एम टाइपिंग अ क्वेश्चन। हाँ, टेल मी व्हाट इज मिसिंग। हम्म, सबका रिस्पॉन्स चाहिए इसमें मुझे। केक फॉर मेघा। सबका आंसर यही है, श्योर? फॉर तो ठीक है, बट एक और मिस्टेक है। आइडेंटिफाई। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। आई ब्रिंग अ केक फॉर मिशा। आई ब्रिंग अ केक, केक खरीद लिया है उसने ऑलरेडी। तो ये क्या हो गया, ये पास्ट में चला गया। तो ब्रिंग की जगह क्या आएगा, बॉट आएगा। आई बॉट अ केक फॉर मेघा, क्योंकि केक तो उसने पहले खरीद लिया। ठीक है, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू ट्रिक यू गाइस। मैं बस आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। बाकी गुड अटेम्प्ट। हाँ, यस रोशन। आई बॉट अ केक फॉर मेघा, आर नहीं आएगा, ठीक है? आई ब्रॉट, हाँ ठीक है, आई ब्रॉट अ केक फॉर मेघा। राइट राइट। मेघा मिसिंग, पर मेघा मिसिंग ये तो मैंने दिया ही नहीं है आपको। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेघा इज मिसिंग। हाँ, मेघा मिसिंग, ठीक है, मेघा इज मिसिंग, राइट। ये आपने खुद का क्वेश्चन सॉल्व करा ना, नाइस नाइस। चलो, लेट्स मूव। बस, अवॉइड मिस्टेक्स, प्रूफ रीड करो। अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने पीयर को अपना कंटेंट दो कि वो आपको एरर्स निकाल के बता सकें कि आपने कहाँ गलती करी है। स्पेलिंग्स चेक करो, ठीक है? चेक स्पेलिंग्स, ग्रामर, आपने कहाँ कहाँ पे एरर आए हैं।
अब तो बहुत सारे एआई टूल्स है, ग्रामरली है, क्विलबोट है, वहां पे आप अपना कंटेंट डालो, आपको जो स्पेलिंग्स गलत होंगे ना वहां पे नीचे रेड लाइन आ जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपकी ग्रामर रॉन्ग थी, कहाँ पे आपका। गाइस वेट, मैं चार्ज लगा लूं अपना लैपटॉप, इट्स अबाउट टू गो ऑफ। वेट वेट वेट। हाँ चलो, तो मैं कहाँ पे थी, व्हाट आई वाज टीचिंग। यस, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करो, अपने स्पेलिंग्स देखो, ग्रामर देखो कि आपने सही स्पेलिंग भी यूज करे हैं। पहले मुझे बता दो, पीपीटी दिख रही है ना। नो, कोई यस बोलता है, कोई नो बोलता है। ठीक है मैं कर रही हूँ दोबारा से। ओके, तो हमने क्या करना है, अपने स्पेलिंग सेंटेंस देखने हैं, कहीं पे ग्रामर एरर तो नहीं है, कहीं पे स्पेलिंग एरर तो नहीं है। सेंटेंस को लाउड रीड करना है। ठीक है, जब आप लाउड रीड करते हो ना, आपको कॉन्शियसली पता लग जाता है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने कोई वर्ड मिस करा है। ठीक है, प्रैक्टिस रेगुलरली, प्रैक्टिस इज मेन कंपोनेंट। प्रैक्टिस हर सेशन में आपको आएगा। जितना आप राइटिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना आप अच्छा लिख रख पाओगे। देखो की पॉइंट में भी दिया है, प्रैक्टिस लीड्स टू बेटर राइटिंग स्किल्स। यू नीड टू राइट, यू हैव टू प्रैक्टिस टू राइट बेटर। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस की के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ हमारी एक एक्टिविटी है, आप लोग मुझे उसमें बता देना चैट में, क्योंकि माइक तो चल नहीं रहे। शी गो टू मार्केट, आई हैज अ बुक, शी इज प्लेइंग। ओके, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका जो राइट वर्ड है मुझे वही वही लिख दो चैट में, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Goes have are very good, Roshan. Goes have. Hmm. Yes, Varsha. सही आंसर्स क्या है? सही आंसर्स हैं she goes to market, I have a book, they are playing। they क्या है? they are multiple people। जब they यूज होगा ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग के साथ हम as नहीं, is am यूज नहीं करते, are यूज होता है। ठीक है, वेरी गुड, मतलब आप लोगों को समझ में आया है ना। अब हम करते हैं डिस्कस। अगेन ये भी हमें चैट में ही करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो एक पूरी सेंटेंस, एक सेंस बनाते हैं, आपके सेंटेंस को या आपके वर्ड्स को एक मीनिंग देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, ये आप आंसर करो। टाइप इन चैट बॉक्स, वी हैव 5 minutes। 3 parts, यस अक्षय, कौन से 3 parts हैं वो? वो 3 parts हैं, नाउन, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट वर्ड प्रेडिकेट, या राइट। Why is grammar important? चैट बॉक्स में बताओ ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, to improve writing and clarity। हाँ जी। यस, विदाउट ग्रामर मुश्किल होता है समझना। राइट। अब हाउ कैन वी इम्प्रूव राइटिंग? हम राइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंस यूज करके, सिंपल वर्ड्स यूज करके, प्रूफ रीडिंग करके। प्रूफ रीडिंग का मतलब है अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेयर को अपना कंटेंट दो, सो दैट वो इवेल्युएट करके एरर्स निकाल के आपको बता सकें कि यहाँ पे आपकी गलती है। ठीक है। हाँ जी। विदाउट ग्रामर वी कांट अंडरस्टैंड। यस। ओके, सो कल वाली असाइनमेंट किस किसने करी है? चलो मुझे ऑनेस्टली बता दो, किसने कीवर्ड्स ढूंढे हैं 5 जो मैंने बताए थे, जो मैंने बोला था कि ढूंढ के आना किसी भी टॉपिक पे। अच्छा रोशन, आपने ढूंढे हैं? वेरी गुड। एजुकेशन पर? ओके, राइट फास्ट। क्या लिखा है आपने? फिर मैं आपको न्यू असाइनमेंट इस टॉपिक पे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर लिखना नहीं है तो कैमरा ऑन करके जिस भी कॉपी पे या जहां पे भी आपने लिखा है मुझे दिखा दो। आई विल चेक देयर ओनली। करियर गाइडेंस, ऑनलाइन लर्निंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये शॉर्ट कीवर्ड्स थे, ठीक है। ये 2 वर्ड कीवर्ड्स है ना, एंड मैनी मोर। वेरी नाइस रोशन, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ओके क्लास, ये आपको दिख रही होगी असाइनमेंट स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कल मुझे कैमरा ऑन करके दिखा देना, क्योंकि ये टाइप करना आपके लिए भी बहुत टफ है, आई नो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी पेज पे कॉपी पे लिख लेना और मेरे को कल कैमरा ऑन करके दिखा देना। नहीं दिख रहा? यार ये क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ में नहीं है। रुको। अब देखो, अब दिख रहा होगा आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इससे पहले ये फिर से गायब हो जाए कहीं पे। अभी भी नहीं दिख रही? दिख रही है ना? हाँ। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर टीचर्स। ओके, ये लॉन्ग कीवर्ड था। ठीक है, हाउ टू यूज एआई इन क्लासरूम। वेरी गुड रोशन, वेरी नाइस।
कल मुझे सबकी असाइनमेंट देखनी है, नॉट ओनली रोशन या अक्षय, एवरीवन प्लीज कर लेना, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अगर ले लिया तो मुझे बता दो, सो दैट मैं क्लास एंड कर दूं, टाइम हो गया है। थैंक यू अक्षय। मैम आज मजा नहीं आया, क्यों? आज आपकी आवाज नहीं आई मुझे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे आप लोग। मुझे भी लग रहा था कुछ मिसिंग है आज। कोई बात नहीं, लेट्स सी कल कैसा रहता है। कल तो सैटरडे है ना, कल तो आपकी क्लास नहीं है। अब हम मंडे मिलेंगे। और मेरे को बताना वीकेंड कैसा गया सबका। आई विल आस्क ऑन मंडे। इंग्लिश में बताना पड़ेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ। डेफिनेटली, ओके। ठीक है फिर गाइस, आप लोग भी आराम करें, ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट।